हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम वाटर कलर फिगर्स के बारे में। ये स्केचेस जो आप देख रहे हैं पेन से, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे। ये वीडियो अपलोडेड है यहाँ पे। और उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें वाटर कलर। जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं, जो अभी ट्राई कर रहे हैं वाटर कलर्स के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि कलर्स को बह जाना या फिर उसको कंट्रोल करना, या फिर कितनी टोन्स में हम काम करते हैं। राइट। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्केच का, कि आपका जो स्केच है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उसमें लाइनें या फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंगल लाइन स्केच जैसे आप आउटलाइन देख रहे हैं, मैंने इसलिए ये पेन से किया है ताकि आपको लाइनें भी दिखे और कम वर्क करके हम एक बहुत अच्छी फिगर बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ये फिगर्स जो बनाई है, पेन ड्राइंग आप सीख सकते हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ एक ही टोन में, और सेकंड टोन जो लगेगी हल्की सी लगेगी, और उसके साथ ही ये वर्क कंप्लीट हो जाता है, एक फिगर कंप्लीट हो जाती है। जो बच्चे बीएफए के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो स्केचेस कर रहे होंगे, वाटर कलर्स कर रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि आप आउटलाइन से ऐसे फिगर्स बनाओ, उसमें एक या दो लेयर से ही काम करके देखो पहले। फिर उसके बाद आप टोन्स और बढ़ा सकते हैं। राइट, जैसे आपको कोई आउटलाइन वहाँ पे नहीं लेनी होती, लेकिन आप उसको डार्क कलर से फिल कर सकते हैं, डार्क कलर से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए ये चीज़ होती है कि आप किसी भी फिगर में किस तरीके से कलर करना है, कैसे टोन्स लेनी है, और कैसे उनको अलग-अलग तरीके से शेड्स करना है, राइट? तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं जब। ये देखो अभी येलो कलर है, येलो डीप कलर मैंने लिया है, तो इस तरीके से मैं फ्लैट ही कलर ले रहा हूँ। जो शेडिंग आपको दिख रही है वो नीचे पेन से ही की हुई है, उससे ही आपको ये डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखो हल्का-सा ऑरेंज कलर मिक्स करके यहाँ पे हल्के से टच दे रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, वेरिएशन आ रही है कलर्स में, आप टोन्स फिल कर रहे हैं, राइट? जैसे लेग्स में भी हल्का सा हम दे सकते हैं राइट साइड। और फीचर्स देखो मैंने ऐड नहीं किए। फीचर्स की जगह पे आप स्किन कलर दे सकते हैं, कैप में कोई और कलर दे सकते हैं, रेड कलर दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, राइट? तो ये इस तरीके से फिल किया है मैंने। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे आप नेक्स्ट फिगर अभी देख रहे हैं, पहले से ही उसमें शेड्स जो की हुई है, मैं सिंगल लेयर में भी इसमें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि शेड भी हम इसमें करेंगे। जैसे ये लाइट रखेंगे हल्का-सा, और पिंकिश शेड कर रहा हूँ मैं, और हल्का-सा इस तरीके से फिल करेंगे। देखो दोनों साइड मैंने हल्का-सा वही टोन को थोड़ा-सा थिक कलर लगाया, तो वहीं से उसका डार्क शेड भी आ रहा है। नीचे जो उसमें शेडिंग की गई है हल्की-सी, तो उससे ये कलर मोल्ड हो रहा है, हल्का-सा मतलब डार्क शेड की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो हल्का-सा इसमें डार्क स्ट्रोक देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो बहुत ही प्यारा सा कलर बन गया है, राइट? अभी ये थोड़ा-सा हैंडल करने के लिए हम उसी ब्रश से हल्का-सा स्ट्रोक को मिक्स कर दे रहे हैं। तो ज़्यादा सूखने की भी बात नहीं है कि सूखने के बाद आप डबल लेयर लगा सकते हैं। आप वेट एंड वेट काम कर सकते हैं हल्का-सा जितना हो सकता है, ठीक है? तो जब ये सूख जाता है कलर, तो उसके बाद आप इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं हल्की-सी और। यहाँ पे देखो ब्लू कलर पहले से ही ऑलरेडी ये शेड किया गया है, और जो कि ब्लू दिखा रहा है। तो उसके बाद आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं एक फ्लैट कलर देके, और आप आउटलाइन जो दिख रही है उसके अंदर-अंदर ये फिल कर रहे हैं, ठीक है? लाइट सा कलर है, तो उससे थोड़ा-सा ये अलग दिखने लग गया है। और दोनों साइड इसको थोड़ा-सा मोल्ड दिखाने के लिए, या फिर जहाँ पे फोल्ड दिख रहे हैं, तो वेट एंड वेट ही थोड़ा-सा हम डार्क ब्लू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उससे थोड़ा-सा और वेरिएशन आ जाती है कलर्स में, और इस तरीके से हल्के से फोल्ड भी दिख सकते हैं, ऐसे। तो ये देखो सिंपल है तरीका, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आपको सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे थोड़ा-सा कलर ऊपर वाला सूख गया है, तो यहाँ पे हल्की-सी डेप्थ दे देते हैं हम, क्रिम्सन कलर से। और हल्का-सा और, जैसे वो बहुत फीका लग रहा है तो इसको थोड़ा-सा और ब्राइट कर सकते हैं, तो थोड़ी-सी डेप्थ आ जाती है कलर्स में, इस तरीके से। और जो वहाँ पे स्ट्रोक्स लग रहे हैं, तो वो आप हल्के से मिक्स कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आपके जो फ़ोल्ड वहाँ पे बन रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रोक्स देना भी लाज़मी हो जाता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो मिक्स ही होने चाहिए, राइट? तो आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं बोल्ड स्ट्रोक में काम करते हैं, और यहाँ पे हम फिर भी मिक्सिंग कर रहे हैं, हल्का-सा मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे एडवांस की चीज़ें बताऊँगा तो बहुत ही बोल्ड स्ट्रोक में एक इफ़ेक्ट देना होता है फिगर्स का, ठीक है?
तो अगर आप कंपोजिशन के लिए रेडी कर रहे हैं चीज़ें, तो कंपोजिशन में आपको प्रॉपर फिगर्स चाहिए, उसके अंदर हल्की सी डिटेलिंग भी चाहिए और कलर्स की टोन भी 2 या 3 आप फ़िल करते हैं, तो फिर वो कंप्लीट लगती है आपकी कंपोजिशन। तो अभी देखो यहाँ पे हेयर में स्किन कलर्स लगभग वैसा ही कलर करते हैं और बहुत ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना, बहुत हैवी कलर नहीं यूज़ करना, ठीक है? आपको हल्के-हल्के कलर रखने हैं पहले। तो अभी देखो जैसे हेयर्स हैं या फिर डार्क स्ट्रोक्स हैं, वहाँ पे आप उसी तरीके से हल्के कलर ही रखने हैं। कोई ब्लैक कलर, बहुत हैवी कलर नहीं लगाना, जो कि आपकी हैंडलिंग में ना हो। आप देखेंगे हेयर्स का बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं होता, थोड़ा-सा ब्राउनिश भी होता है और या फिर ब्लूइश हम यूज़ करते हैं कलर्स में। तो आप ऐसे मैं ब्राउनिश यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और इसके लिए क्या हो जाता है कि थोड़ी-सी सॉफ्टनेस आ जाती है कलर्स में, राइट? तो अगर आप सीधा डायरेक्ट कोई ब्लैक कलर उठाएँगे तो कोई हार्डनेस आ जाती है स्केच में। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। अब ये देखो व्हाइट कलर है और इसमें ब्लू लाइनें मैंने दी थी स्केचेस में। स्केच के अंदर ये लाइनें ज़रूरी नहीं थी और हम टी-शर्ट या फिर शर्ट या फिर कोई टॉप बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई डिज़ाइन अगर थोड़ा-सा कर देते हैं ऐड, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा रियलिस्टिक लगता है और बहुत ज़्यादा खाली-खाली नहीं लगता। अब ये देखो कलर्स ब्लू भी कर सकते थे इसमें, लेकिन मैं हल्का-सा ब्राउनिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा-सा अलग लगेगा। कलर्स कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। कलर्स की टोन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप व्हाइट कलर कर रहे हैं, तो व्हाइट की डार्क शेड क्या होगी, उससे एक्स्ट्रा डार्क कैसे कर सकते हैं। कोई लाइट में खड़ा है येलो, ठीक है, वो कितना ब्राइट लगेगा। अगर कोई वही येलो कलर पहन के कोई अंदर होगा, इंडोर में होगा, तो उस कलर को कूल कैसे करना है। इन टोन्स को समझना बहुत ज़रूरी है और जो कंपोज़िशन होती है, उसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि तीनों चारों जो फिगर्स का आपसी तालमेल है, उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स को देखने की ज़रूरत होती है कि कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट ना लगे, कोई बहुत ज़्यादा डल ना लगे, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना होता है कि आप कलर्स को कितना नज़दीक से देख रहे हैं किसी फ़िगर को, ठीक है? उसके पीछे कितनी फ़िगर्स हैं, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप कंपोज़िशन बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल फिगर्स जो वाटर कलर करना बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और भी हैं जो विदाउट आउटलाइन और विदाउट किसी मेथड के काम किया गया, बहुत फ्रीडम से, ठीक है? तो ये एक हैंडल करने का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे पहले आपको सिंगल फिगर्स ही बनानी है, अलग-अलग तरीके से आपको एक्शंस लेने हैं। जैसे कोई चलता हुआ बनाया हुआ है, सामने से बनाया हुआ है, साइड से बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने एक और स्केच था जो बैठे हुए एक लड़का बनाया है। तो ऐसे मतलब अलग-अलग पोज़ आपने इस तरीके से बनाने हैं कि आपकी कोई भी कंपोज़िशन में फिट हो सके। उसके बाद जब आप कोई क्रिएट करते हैं, कोई कंपोज़िशन बनाते हैं, तो ऑलरेडी फिगर्स आपके पास हैं, ठीक है? वो आपको फिट करनी है, बस उसको ड्रॉ करना है वहाँ पे। उसका साइज़ का और पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए आपने कंपोज़िशन बनानी होती है कि किस साइज़ में जो फिगर बन रही है और कहाँ पे बन रही है, आगे है या पीछे है या इसका साइज़ क्या आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ कंपोज़िशंस की डाली हुई हैं, जो बीएफए के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और ये भी बिगिनर्स के लिए है, जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये देखो अभी मैंने 2 कलर्स लिए हैं, हल्का-सा रेडिश और येलो, उसके अंदर थोड़ी-सी वेरिएशन दे दी हमने, ठीक है? पहले एक स्केच था, अब हम उसमें कलर कर रहे हैं। वो सिर्फ़ दिखाने के लिए है आपको कि कलर हम किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ़ आउटलाइन लेता तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न बढ़ सकती थी क्योंकि डिज़ाइनिंग अपने तरीके से मैं कर सकता था। उसमें कोई कलर अपने चॉइस का कर सकता था, लेकिन आपको देखना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। अभी ऑलरेडी पहले स्केच किया गया है, उसमें थोड़ी-सी शेड भी की गई है, उसमें सिर्फ़ आप कलर को हैंडल कर रहे हैं। तो ये तरीका बेस्ट है जब आप कोई फ़िगर ड्राइंग ऐसे वाटर कलर में बना रहे हैं, राइट? तो अभी देखो कलर्स की चॉइस अपनी रख लो और यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, जीन्स का इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। लेकिन आप कोई रेड कलर कर सकता है, कैमल कलर कर सकता है, कोई भी एनीथिंग। लेकिन उसमें 1 या 2 टोन ऐसी होनी चाहिए, जैसे हम फ़ोल्ड वहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके अंदर हल्का-सा मैं डार्क ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है? पहले ये लाइट ब्लू था, हल्का-सा कोबाल्ट में और यहाँ पे हल्का-सा मैं रेडिश यूज़ किया है वहाँ पे। तो ये फ़ोल्ड यहाँ पे ऐसे दिख सकते हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में यही कहूँगा कि आप 2 या 3 टोन लो। ऐसे ही स्केच के अंदर भी होता है, जैसे मैंने पहले स्केचिंग की है, इसको भी मैंने 2 या 3 टोन में रखी है, कि आपकी एक वाइट टोन रहे, एक मिडल टोन रहे, एक डार्क रहे। तो 3 टोन में बहुत अच्छा वर्क हो जाता है, हर एक चीज़ आप कंप्लीट दिखा सकते हैं, बिना ज़्यादा वर्क किए हुए, ठीक है?
तो डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आईज़, नोज़, लिप्स ये सब चीज़ें बनाऊँगा तो ये बहुत सारा छोटा-सा फेस है, तो इसके अंदर हम डिटेलिंग नहीं कर सकते। तो एक फ्लैट कलर मैं दे रहा हूँ स्किन का, ठीक है? उसके बाद ये जैसे हेयर है तो हल्का-सा मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ़ हम इतना दिखा सकते हैं कि फेस का साइज़ क्या है, उसके साथ बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो कैसे फिट हो रहा है, ठीक है? कलर्स क्या-क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, बिना किसी डिटेलिंग के, राइट? तो अभी देखो ये 2-3 फिगर्स किए हैं हमने, बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आप इस तरीके से पहले स्केच करना सीखो, उसके बाद धीरे-धीरे कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप कलर्स भी करो, उसकी टोन को समझो, तो बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे और ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरीके से काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।